हेलो ऑल, होप आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज बेसिकली मैं आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया। और ये शॉर्ट क्वेश्चन क्यों लेके आया, ताकि हम लोग को थोड़ा इस क्वेश्चन से ये अंदाज़ा लगे कि हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं और हमको क्या करना है। सपोज ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये दो दो मार्क्स में आया, तो इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, 2 मार्क्स का है तो उस हिसाब से उतने टाइम में हमको इसको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। और हम लोग क्या करें, इसको डिटेल में भी करें। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे और इसको इजीली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है हमारा, x इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है और x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके दोनों रूट्स दिए हुए हैं। क्या क्या, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3। अब देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, ax² + 7x + b इक्वल टू 0। और हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो अननोन है, a और b, वो उसकी वैल्यूज हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो, अगर आप क्या करते हो, x की वैल्यू 2/3 इस इक्वेशन में डाल देते हो, ठीक है, और एक इक्वेशन बना लिए, x इक्वल टू -3 इसमें डाल दिए और एक इक्वेशन बना दिए, क्योंकि ये रूट्स है। तो इस तरीके से आप करते हो तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया, x इक्वल टू 2/3 इसमें डाला, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसका रूट है। तो एक इक्वेशन बनेगा a एंड b के टर्म्स में। x इक्वल टू -3 डालोगे तो फिर अगेन और एक इक्वेशन बनेगा a एंड b के टर्म्स में। दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व कर दोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। आज हम लोग क्या करेंगे, हमने जो पॉलिनोमियल्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। कभी भी जो कोई चैप्टर आपने पढ़ा हो और उसके आगे आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो याद रखो, आप पुराने चैप्टर की जो नॉलेज है, जो प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज है, आप आगे चैप्टर में अगर यूज़ कर सको तो उसको यूज़ किया करो। तो उससे क्या हो जाता है, अपने को दोनों चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। ये देखो, तो इधर हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। और ये जो ax² + bx + c है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जाता है। तो अगर हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा, अगर ये दो रूट्स हो किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो अगर हम लोग को उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या था, k होल इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये था मेरा क्या, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ टू रूट्स आर गिवन, अल्फा एंड बीटा टू रूट्स आर गिवन। तो वो मैं रूट्स को हिसाब से यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये कॉन्सेप्ट क्या करूंगा, इधर यूज करने का ट्राई करूंगा। मैं क्या करूंगा, इससे अल्फा एंड बीटा से पहले ये बनाऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर यहां से मैं क्या करूंगा, ax² + bx + c के साथ कंपेयर करके मैं a और b की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं x, तो अगर x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा अगर दो रूट्स हैं, तो यहां पर अल्फा एक 2/3 हो गया और बीटा क्या हो गया, -3। तो क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर रूट्स, देन क्या हो जाएगा, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कितना हो जाएगा, k होल इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो 2/3 प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा, -3 अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 2/3 इंटू -3। ठीक है, हमने क्या किया, k होल इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये -3 तो ये माइनस हो गया, प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, k होल इंटू x² माइनस, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, और ये 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, और 2 - 9 कितना हो जाएगा, -7। वो आगे वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये कितना हो गया, 7/3x प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बच गया, 2। अब देखो इधर अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, k होल इंटू 3x² प्लस 7x माइनस 6
ये हो जाएगा हमारा 3 एलसीएम लिया मैंने, तो 3x² प्लस 7x माइनस 6। अब देखो मैं k की वैल्यू अगर 3 लूंगा, नॉर्मली हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे कि हम लोग डिनोमिनेटर में क्या कर रहे थे, नंबर को नहीं रख रहे थे। तो फॉर k इक्वल टू 3, फॉर k इक्वल टू 3 ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस 7x माइनस 6। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया था उसके ये 2 रूट्स थे, और वो 2 रूट से हमने क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान रहे ये और ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि इसके ये दोनों इसके रूट्स हैं और ये दोनों इस पॉलिनोमियल, हम लोग ये रूट से ये पॉलिनोमियल बना है, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कंपेयरिंग, इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग ax² प्लस 7x प्लस b विथ कितना 3x² प्लस 7x माइनस 6, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। तो देखो हमने क्या किया, हमको पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो हमने क्या किया a एंड b की वैल्यू निकाल ली। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल्स में हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ी थी उसको हमने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करके हमने क्या किया, इजीली इसके आंसर हमने निकाल दिए। तो इसके थ्रू से हमको ये जानना है कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स में, हमको उसको कम से कम पॉसिबल टाइम में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आगे मैं मेरे चैनल पे आगे और भी कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड, एंड आपकी कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रॉन्ग करके बिल्डअप करके रखूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।